तो यूपी की सियासत रोज करवट बदल रही है, रोज नए नए नारे गढ़े जा रहे हैं। लखनऊ में समाजवादियों ने चुनाव में जीत के लिए एक नया चक्रव्यूह तैयार किया है। किसानों को अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश ने एक नया दांव चल दिया है। गन्ना किसानों से 15 दिन में पेमेंट का वादा किया और जिससे पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का सहारा लेकर लखनऊ की सत्ता तक वो पहुंच सके। समाजवादी पार्टी और हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी हाथ में अन्न के साथ यूपी में समाजवादी पार्टी खुद की सियासत को धन्य करने में जुटी है। किसानों के सहारे यूपी का सियासी किला फतेह करने के लिए अखिलेश यादव लगातार चक्रव्यूह रच रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सोमवार को अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए अन्य संकल्प लिया। इस मौके पर अखिलेश यादव के साथ किसान नेता तेजिंदर सिंह बिर्क भी थे। लखीमपुर कांड के वक्त तेजिंदर भी गाड़ी से टक्कर लगने पर जख्मी हुए थे। इस दौरान सभी नेताओं ने हाथ में अन्न लेकर बीजेपी को हराने का दावा किया। समाजवादी पार्टी और हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराएं, हटाएं। साथ ही साथ हम अपने तमाम लोगों से कहेंगे इस अन्न संकल्प को से जुड़ें और इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को, इस फैसले को आगे बढ़ाएं। चुनावी माहौल है, लिहाजा बेरोजगार हो या फिर किसान, सभी को वादों का झुंझुना थमाया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ने का पैसा काफी दिनों से बकाया है। गन्ना किसानों का बकाया अखिलेश सरकार के दौर से ही जारी है, जो बदस्तूर योगी सरकार में भी जारी है। लेकिन अब अखिलेश किसानों से वादा कर रहे हैं कि सरकार बनने पर गन्ना किसानों को 15 दिन में पेमेंट कर दिया जाएगा। सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे जिससे किसानों का भुगतान न रुके। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। किसान आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी में है। जाट बेल्ट पर अखिलेश समाजवादी साइकिल की सैर करना चाहते हैं, लिहाजा लगातार जाटों के साथ साथ किसानों से लोक लुभावन वादे कर रहे हैं, जिससे पश्चिमी यूपी में बीजेपी के फूल को खिलने से रोका जा सके और पश्चिमी यूपी में साइकिल ऐसी रफ्तार पकड़े कि सीधे लखनऊ जाकर रुके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और यूपी की सियासत से आज की एक और बड़ी खबर है। लखनऊ में आज जेडीयू के प्रदेश पदाधिकारियों की एक बैठक होगी और जिसमें यूपी के चुनावी मैदान में जेडीयू भी दांव आजमाएगी और वो एनडीए के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि एनडीए के साथ ही है जेडीयू, लेकिन यूपी चुनाव में अकेले ही चुनाव मैदान में वो उतरेगी। जनता दल यूनाइटेड आज अपने उम्मीदवारों के चयन पर लखनऊ में मंथन करेगी, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी शामिल होंगे। तो यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू अब अपने बूते पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और इसकी तैयारियों में पार्टी जुट गई है और खुद लखनऊ में जेडीयू के प्रदेश पदाधिकारियों की एक बैठक होगी और यूपी के प्रभारी और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी इसमें शामिल होंगे। बिहार में और बाकी जगहों पर गठबंधन की सरकार है, एनडीए के पुराने साथी हैं, लेकिन यूपी में अलग चुनाव लड़ते हैं। इस बार वो अलग से चुनाव लड़ेंगे। तो यूपी विधानसभा चुनाव में महज अब कुछ दिन ही बचे हैं
और इसी के साथ नेताओं के विवादित बयानों और नारेबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। गाजियाबाद की बात करें तो लोनी से विधानसभा सीट से विधायक और बीजेपी के मौजूदा प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी विधानसभा में एक नारा दिया है, जिसके बाद बवाल मच गया। देखिए क्या है वो नारा। लोनी में ना अली, ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं और इसी के साथ नेताओं के विवादित बयानों और नारेबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से विधायक और बीजेपी के मौजूदा प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी विधानसभा में एक नारा दिया, जिसके बाद बवाल मच गया है। लोनी में ना अली, ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ इसलिए लोनी में सिर्फ जैसे कि उम्मीद थी वैसा ही हुआ। उधर नंदकिशोर गुर्जर ने बयान दिया, इधर उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस थमा दिया। लोनी के रिटर्निंग ऑफिसर संतोष कुमार राय ने नंदकिशोर गुर्जर को भेजे नोटिस में कहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे विवादित नारा देते दिखाई दे रहे हैं। रिटर्निंग अफसर की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि गुर्जर 3 दिनों के भीतर यानी बुधवार तक लिखित में अपना जवाब जमा करें, वरना पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। दरअसल निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार कोई प्रत्याशी ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जिससे जातियों, समुदायों, धार्मिक समूहों के बीच मतभेद बढ़े या आपसी घृणा तनाव पैदा हो। चुनाव आयोग की चेतावनी के बाद बीजेपी विधायक बैकफुट पर हैं, लेकिन जो उन्होंने सफाई दी है उससे साफ झलकता है कि अपने बयानों पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। जो उसमें लिखा है नोटिस में, तो मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, इसलिए वो मेरा आस्था का विषय है। और जहाँ तक अली की बात है, तो जो मोहम्मद अली जिन्ना था, उसने जो कत्लेआम कराया था, देश का बंटवारा किया था, उस संबंध में हमने बात कही है। और जो बाहुबलियों के लिए जो माननीय चुनाव आयोग का जो निर्देश है कि बाहुबली जो है उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए था, तो उन्हीं बाहुबलियों, हमारे यहाँ एक बाहुबली को टिकट दिया गया है। उसी के संदर्भ में हमने कोई बात कही है, उसका किसी धर्म से किसी और दूसरे अन्य परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ लिया जाना गलत है। बता दें, लोनी सीट से बीजेपी ने एक बार फिर विधायक नंदकिशोर गुर्जर को आगामी चुनावों में उतारा है। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने न अली न बाहुबली वाला नारा दे डाला। लोनी में ना अली, ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ। उनका बयान क्या वाकई धार्मिक भेदभाव के उद्देश्य से दिया गया या जोश में जुबान फिसली थी? नंदकिशोर गुर्जर चुनाव आयोग को क्या जवाब भेजते हैं और आयोग स्पष्टीकरण से कितना संतुष्ट होता है, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।